कि अलग अलग दौर में चल रहा है उन लोगों का बैठक, कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार जी के आजू बाजू रहने वाले लोग उनसे क्या क्या करवा रहे हैं आप लोग ही देख रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग को जानकारी का अभाव है। 3 ही हत्या नहीं हुआ है, लगातार। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं के साथ अलग बैठक हो रही है, तो वहीं जदयू के नेताओं के साथ अलग बैठक हो रही है। एनडीए पर बड़े सवाल खड़े करते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव के करीबी और राजद के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र। उन्होंने सवाल खड़े करते दिखा है और कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली में जदयू के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करें, तो वहीं सीएम सम्राट जो है बीजेपी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बिहार में बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। पहले क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र, जरा वो बयान सुनिए। कल हमने भी देखा है, सुना है कि बीजेपी के कोटे के जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया है, कहीं न कहीं कुछ गुल खिलेगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और सीक्रेट मीटिंग क्या है, मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री जानना चाहते हैं, और जो उसमें शामिल लोग हैं एनडीए में जो भी दल, वो भी जानना चाहते हैं लोग कि आखिर सीक्रेट मीटिंग क्या है। तो उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, और बीजेपी के मंत्रियों के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक किया है। अब लगता है कि कुछ गुल खिलेगा। जदयू के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ कि जो एलाइज पार्टियां हैं, जो एनडीए में घटक दल है, उसका न बुलाकर बीजेपी के कुछ मंत्रियों को बुलाया गया है। कहीं ना कहीं मामला लगता है संगीन है। ऑल इज वेल नहीं, कैसे उसको ऑल इज वेल कीजिएगा? अंदरूनी कुछ मामला है जो अपना एजेंडा को ये लोग अपना लागू करना चाहता है। एक मंत्री ने कहा कि देख रहे हैं मुंह में खिला ले खाना खाते हैं। एक मंत्री नीतीश मिश्र जी मीडिया की तरफ देखे भी नहीं, कहे सामान था गाड़ी में बैठ के निकल गए। एक मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल हों, इसीलिए अलग अलग ने कहा रूटीन बैठक तो सभी मंत्रियों के साथ किया जाता है। अब अलग अलग दल, अलग अलग मंत्री अपने अपने मंत्रियों की बैठक करेंगे, तो समाज तो जानना चाहती है ना कि आखिर बैठक काहे के लिए हुआ, या बिहार के विकास के लिए हुआ, कि अपने पार्टी के विकास के लिए, क्योंकि अपना एजेंडा को लागू करने के लिए। जनता तो जानना चाहती है ना, इसलिए हर आदमी को अपना अपना ये है, और हर दल अगर करेगा तो मैसेज तो खराब ही जाएगा ना। इसलिए सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कि अलग अलग दौर में चल रहा है उन लोगों का बैठक, कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। और हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के आजू बाजू रहने वाले लोग उनसे क्या क्या करवा रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं। अलग अलग खिचड़ी पक रही है, इसमें विपक्ष को भी फायदा मिलने जा रहा है भाई। देखिए, हमको विपक्ष को इनके टूटने और बिगड़ने से नहीं, हम अपने मेहनत के बल पे और जनता के इश्यू को लेकर चलेंगे। जनता हमारे साथ होगी, आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। परसों रमेश नगर में युवक को गोली मारी गई, बेगूसराय में अभी युवक को गोली मारी गई। सुबह 5:13 में ठेकेदार की हत्या हो गई है। अपराध पर लगातार आप लोग घेरते हैं तेजस्वी यादव। हमको लगता है कि आप लोग को जानकारी का अभाव है। 3 ही हत्या नहीं हुआ है, लगातार इस सूबे में अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। रोज हत्या का दौर चल रहा है। आज 5 हत्या हुआ है, और अलग अलग जिलों में अपराध हुआ है और मौत हुई है। कहीं 5 गोली दागा, कहीं 3 गोली दागा, कहीं 4 गोली दागा। तो ऐसे अगर अपराध बढ़ते रहेंगे तो हर आदमी अपने आप को मजबूर समझ रहा है कि हम यहाँ रहें या नहीं रहें। इसलिए मैंने आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि अपराध पर लगाम लगाइए, और जो पुलिस से उसको चिन्हित कीजिए, वो भी उसमें शामिल है, अपराधियों के साथ मिला हुआ है। आपका पुलिस प्रशासन के लोग भी जमीन का कारोबार आजकल कर रहा है। आपका पुलिस विभाग के लोग, अधिकांश पुलिस के जो वर्दी पहनकर जमीन का कारोबार कर रहे हैं, अपराधियों से मिलकर और जमीन माफियाओं के साथ, और हत्या इसी में हो रही है। इसकी जांच और इसको बारीकी से देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और लगाम लगाया जाए।
एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, AK-47 से गोली चली, तेजस्वी यादव गए, इलाज के दौरान भी गए, उनके घर पर गए। 19 तारीख को आप लोग मार्च कर रहे हैं। रात में, कल शाम में एक बड़ा फैसला राज्य पुलिस मुख्यालय ने DGP के निर्देश पर लिया है। धरना, प्रदर्शन, जुलूस के दौरान AK-47, इंसास और असॉल्ट हथियार का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, ये पेपर में मैंने देखा है और अपने मोबाइल में भी देखा है कि सरकार ने साफ तौर से ये कहा है कि AK-47 कोई भी जुलूस, प्रदर्शन या कोई भी नहीं लेकर चलेगा, और जो गोली लगी है उसकी जांच कैसे होगी, उसको लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 19 अगस्त को राज्यपाल भवन हम लोग मार्च कर रहे हैं और मेमोरेंडम हम लोग देंगे। उसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी आदेश पर वो AK-47 लेकर चला और किसके आदेश पर वो गोली चलाने के लिए मजबूर हुआ। इसलिए ये सब बात हमारे नेता पहले भी उठा चुके हैं और महामहिम से मिलकर हम लोग इस बात को जरूर रखने का काम करें। आपने सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र को सुना है, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जदयू और भाजपा की अलग अलग बैठक को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही है, सियासत तेज हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य बिहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।